हेलो दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे और ईमानदारी से आप लोग पढ़ाई करते होंगे। आइए आपको क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ चैप्टर है 3 2 4 वाले रैखिक समीकरण, जिसमें एक्सरसाइज हम 3.1 को हम सॉल्व करेंगे। चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन में बोला है कि आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। तो इस स्थिति को बीजगणितीय रूपों में व्यक्त करें। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। तो एक बात इस पर ध्यान रखना है कि पूर्व की बात करें, मतलब पहले, पूर्व या पहले, पूर्व या पहले की बात करें तो उसमें हम माइनस चिन्ह लगाएंगे। क्या लगाएंगे? माइनस करेंगे, घटाएंगे। अगर बाद या पश्चात की बात करें तो इसमें हम क्या लगाएंगे? प्लस लगाएंगे। ठीक है, ये दो बात को जान गए। अब क्या करते हैं, यहाँ पे आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। तो इस स्थिति को बीजगणितीय रूपों में व्यक्त करना है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले अज्ञात राशि है आफ्ताब का उम्र और उसके पुत्री का उम्र। तब यहाँ मान लेंगे, माना कि आफ्ताब का वर्तमान आयु, इसको क्या मान लेते हैं? 1 वर्ष, तथा उसकी पुत्री का वर्तमान आयु मान लेते हैं कितना? y वर्ष। क्लियर? अब यहाँ से क्या करेंगे, देखेंगे कि 7 वर्ष पूर्व की बात किया है, तो पूर्व मतलब पहले की बात किया है। तो कहने का मतलब यहाँ प्रश्न से लिखेंगे कि पूर्व है, तो 7 वर्ष पहले की बात हो रहा है, इसका मतलब माइनस होगा। तो अगर आफ्ताब के उम्र में से 7 वर्ष घटेगा तो उसके पुत्री में से भी घटेगा। तो कहने का मतलब हो गया x माइनस 7 और y माइनस कितना हो जाएगा? 7। यानी कहने का मतलब हुआ, अगर पिता की उम्र घट रहा है तो बच्चे का भी उम्र घटेगा। तो उसी प्रकार से पिता की उम्र मान लिए x माइनस कितना? 7 हो गया, पुत्री का क्या हो गया? y माइनस 7। तो अब कहता है क्या? तुमसे 7 गुनी आयु का था, मतलब ये जो है 7 गुना है किसका? पुत्री का उम्र। किससे? ये उसके पिता से। यानी मान लिए कि पिता की उम्र है, अगर मान लेते हैं कि 35 वर्ष है, कितना है? 35 वर्ष। इसको मान लेते हैं 5 वर्ष। मान लिए पिता की उम्र कितना है? 35 वर्ष और उसके पुत्री की उम्र है 5 वर्ष। तो इसमें कितना से गुना करेंगे तो अपने पिता की उम्र के बराबर हो जाएगा? 7 से, यानी 7 पचे 35। तो वही कहानी है इसमें। तो 7 से गुना कर दिए तो दोनों आपस में क्या हो गया? बराबर, यानी कि समीकरण बन गया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो समीकरण 1 आ जाएगा। तब देखिए सॉल्व करते हैं। तो x के x रहेगा माइनस 7 के साथ। अब 7 से y में गुना होगा, यहाँ बराबर तो बराबर देंगे, कितना आ जाएगा? 7y। माइनस से प्लस में गुना करेंगे तो कितना आएगा? माइनस। 7 में 7 से गुना होगा तो कितना आ जाएगा? 49। अब क्या करेंगे, चर वाले को बाएं साइड लाएंगे, अचर वाले को दाएं साइड, चिन्ह को बदल कर। तो देखो x, ये है चर वाला, तो नहीं आ जाएगा, प्लस में है तो माइनस में कितना हो जाएगा? 7y बराबर कितना है इधर? माइनस 49। अब देखो ये प्लस माइनस में है तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस में 7। तो यहाँ से देखो x माइनस 7y बराबर, माइनस ज़्यादा या प्लस ज़्यादा? तो माइनस ज़्यादा, तो यहाँ माइनस आ जाएगा। और 7 घटेगा तो कितना बचेगा? 42। समीकरण क्या हो गया? 1। ठीक है, अब हम दूसरा समीकरण निकालेंगे। तो यहाँ तक का मेरा काम खत्म हो गया। अब देखना है कि अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। तो 3 वर्ष बाद की बात, यानी प्लस में आएगा। तो यहाँ लिखेंगे तथा 3 वर्ष बाद अगर उसके पिता की आयु बढ़ रहा है तो उसके पुत्री की भी आयु बढ़ेगा। तो यहाँ से लिखेंगे x प्लस 3, क्योंकि 3 वर्ष बाद कहा है, और y प्लस क्या है? 3। तो कै गुना कहता है? अब 3 गुनी का रह जाऊंगा। तो मतलब ये हो जाएगा 3 गुना किसका? पुत्री की उम्र है, और किसके बराबर हो जाएगा? पिता के, यानी कि आफ्ताब के उम्र के बराबर। तो अब फिर वही कहानी हो जाएगा। जैसे मान लिए 3 गुना कहता है, अगर मान लेते यहाँ 21 वर्ष है, उसके पिता की उम्र कितना है? 21 वर्ष। अगर मान लो इसको 7 वर्ष है उसके पुत्री की उम्र, तो इसके बराबर करने के लिए कितना से गुना करना पड़ेगा? 3 से गुना, तब तो दोनों बराबर होगा। तो सेम वही प्रोसेस यहाँ पे है। तब इसको सॉल्व करते हैं। तो x प्लस कितना हो जाएगा? 3 बराबर 3 से y में गुना होगा तो 3y, प्लस में प्लस है तो प्लस, और 3 तिया के 9। अब क्या करेंगे, इसको सॉल्व करते हैं। चर वाले को लाते हैं बाएं साइड चिन्ह बदल के, अचर वाले को दाएं साइड चिन्ह बदल के। तो ये चर वाला है
3y है प्लस में, तो इधर माइनस में कितना हो जाएगा 3y बराबर कितना है 9 है। प्लस में 3 है तो उधर जाएगा तो माइनस में क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो यहाँ से एक क्वेश्चन निकल जाएगा x माइनस 3y बराबर कितना 6। समीकरण कितना हो गया 2। तो बस यही काम करना था, बीजगणितीय रूपों में व्यक्त करना था। प्रथम क्वेश्चन सॉल्व। मैं उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो क्वेश्चन नंबर 2 है कि क्रिकेट टीम के एक कोच ने 3900 रुपये में 3 बल्ले और 6 गेंदे खरीदा। बाद में उसने एक और बल्ला तथा उसी प्रकार की 2 गेंदे कितना में खरीदा 1300 रुपये में खरीदा। तो इस स्थिति को बीजगणितीय रूप में व्यक्त करना है। चलिए यहाँ पे बल्ला की बात है और गेंद का। तो मान लेते हैं कि एक बल्ले का कीमत 100 रुपया और एक गेंद की कीमत y रुपया। तो यहाँ लिखते हैं माना कि एक बल्ले की कीमत या मूल्य लिखो, मूल्य कितना है 100 रुपया तथा एक गेंद का बल्ले का यहाँ गेंद का मूल्य कितना मान लेंगे y रुपया। ठीक है, अब चलते हैं प्रश्न से। तो यहाँ से लिखेंगे प्रश्न से। तो पहला इक्वेशन कहाँ तक आएगा प्रश्न में देखो, क्रिकेट टीम के एक कोच ने 3900 रुपये में 3 बल्ले और 6 गेंदे खरीदा। बस यहाँ तक पहला इक्वेशन आएगा। तो देखो एक बल्ला के कीमत मूल्य है 100 रुपया, तो 3 बल्ला का कितना हो जाएगा 3x हो जाएगा। ठीक है, अगर एक गेंद के मूल्य है y रुपया तो 6 गेंद के कितना हो जाएगा 6y हो जाएगा। ठीक है, और दोनों को मिला करके 3900 दिया, तो जोड़ देंगे दोनों को, तो यहाँ हो जाएगा 3900। समीकरण का आ गया एक आ गया। क्लियर। अब देखेंगे सेकेंड इक्वेशन कैसे निकालेंगे। तो अब सेकेंड इक्वेशन निकालेंगे, बाद में उसने एक और बल्ला तथा उसी प्रकार की 2 गेंदे 1300 रुपये में खरीदा। ठीक है, तो मान लो एक बल्ला खरीदा, तो एक बल्ला का तो x है, तो यहाँ x से रह जाएगा, यहाँ लिखेंगे तथा x। और उसके बाद कितना गेंद खरीदा 2 गेंद उसी प्रकार के, तो एक गेंद के मूल्य है y रुपया, तो 2 गेंद के कितना हो जाएगा 2y हो जाएगा। और दोनों को मिला के लिया कितना में 1300 में, तो यहाँ प्लस लगा देंगे, बराबर कितना आ जाएगा 1300। समीकरण कितना आ जाएगा 2। बस यही हमको करना था इस सवाल में। क्लियर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। तो क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है कि 2 केजी सेब और 1 केजी अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 रुपया था। यहाँ तक प्रथम इक्वेशन आएगा, उसके बाद पूरा पढ़ लेते हैं। 1 महीने बाद 4 केजी सेब और 2 केजी अंगूर का मूल्य कितना है 300 रुपया हो जाता है। तो इस स्थिति को बीजगणितीय रूपों में व्यक्त करें। तो ठीक है, पहले हम यहाँ 1 केजी सेब का मूल्य 100 रुपया मान लेंगे और 1 केजी अंगूर का मूल्य y रुपया। क्या लिखते हैं, माना कि 1 केजी सेब का मूल्य बराबर कितना 100 रुपया। ठीक है, अब तथा 1 केजी अंगूर का मूल्य बराबर y रुपया। यानी 1 केजी सेब का मूल्य 100 रुपया मान लिया और 1 केजी अंगूर का मूल्य y रुपया। तो अब यहाँ प्रश्न से देखेंगे कि 2 केजी सेब है, तो 1 केजी सेब का मूल्य 100 रुपया, तो 2 केजी का कितना हो जाएगा 2x, और 1 केजी अंगूर का मूल्य y रुपया, तो 1 केजी का y रहेगा, सॉरी हाँ, तो y हो जाएगा। तो प्लस में कितना लिखेंगे y, और दोनों का मिला के कितना रुपया था 160 रुपया, तो यहाँ बराबर में 160। समीकरण क्या हो जाएगा 1। ठीक है, अब आगे 4 केजी सेब और 2 केजी अंगूर। तो 4 केजी सेब है तो 1 केजी सेब का मूल्य 100 रुपया है, तो 4 केजी का कितना हो जाएगा 4x हो जाएगा। तो यहाँ लिखा गया कितना 4x, अब प्लस कर देंगे, दोनों का मिला के 300 है। तो अब 2 केजी अंगूर का, तो 2 केजी अंगूर का मूल्य 1 केजी अंगूर का मूल्य y रुपया, 2 केजी का कितना हो जाएगा 2y, बराबर कितना मिला के कितना लिया 300 रुपया दिया। तो समीकरण कितना हो गया 2। बस यही इस सवाल में करना था, हम आगे कुछ नहीं इसमें करना है। ठीक है, मुझे उम्मीद है आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर प्रॉब्लम हुआ होगा तो इसको 1-2 बार रिवाइज करके आप लोग देख लीजिएगा, अच्छे से समझ में आ जाएगा। और बार बार मैं आप लोगों से कहता हूँ कि मेरा चैनल सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कीजिए और सपोर्ट कीजिए। एक छोटा सा चैनल है, आप इसको सपोर्ट कीजिएगा तो बहुत आगे तक हम लोग जा सकते हैं। ठीक है, चलिए आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।